Hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for Diploma in Computer Science students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट 6 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं एंड ऑलरेडी हमने इस यूनिट का पार्ट 1 कवर कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी देन आप अपने कोर्स सेक्शन जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, देन उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना। एंड इस वीडियो में हम आपके बचे हुए सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आपका सिक्स्थ टॉपिक है डिजिटल ट्विन्स। सो डिजिटल ट्विन्स होते क्या है? डिजिटल ट्विन इज अ वर्चुअल कॉपी ऑफ अ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम। सिंपली आपका जो डिजिटल ट्विन है एक कॉपी है आपका जो रियल ऑब्जेक्ट है फिर सिस्टम होगा। मीन्स आप कोई भी चीज बना रहे हो उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देना वर्चुअल फॉर्म में, देन उसे ही हम डिजिटल ट्विन कहते हैं। एज यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, अ डिजिटल मॉडल ऑफ अ कार इंजन यूज टू टेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट टचिंग द रियल इंजन। सिंपली अगर कंपनीज में कार बनती है देन उसका इंजन जो डायरेक्टली टेस्ट नहीं करा जाता, पहले उस इंजन का एक वर्चुअल फॉर्म तैयार करा जाता है जिसके ऊपर सारी टेस्टिंग वगैरह होती है, देन उसके बाद उस इंजन को यूज में लिया जाता है। मीन्स आप किसी भी चीज का एक वर्चुअली मीन्स कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअली डिजाइन क्रिएट कर देना कि हाँ आपका जो सेम टू सेम आपका जो रियल एंटिटी होगी उसी के जैसा दिखे, देन उसे ही हम डिजिटल ट्विन कहते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट यूजेस मेंशन है कि हाँ डिजिटल ट्विन्स के यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला है प्रिडिक्ट फेलियर। तो जैसे कि आपने कार का इंजन एक वर्चुअली फॉर्म में क्रिएट कर लिया, अगर आप उसमें टेस्टिंग करेंगे देन उसमें अगर कोई फेलियर आता है देन ऑलरेडी आपके जो रियल इंजन होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आप चेंजेस करके उसे ठीक कर सकते हैं। देन सेकंड मेंशन है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो आप जो है एनालाइज करके वर्चुअली फॉर्म में अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है देन उससे आप अपनी इम्प्रूव परफॉर्मेंस को भी अच्छी कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन थर्ड आपका स्मार्ट सिटी प्लानिंग। एज अगर आपको सिटी में कोई भी आपको चेंजेस करना है या फिर सिटी का आर्किटेक्चर मैप वगैरह डिजाइन करना है देन आप उसे पहले वर्चुअली फॉर्म में क्रिएट करके उस पर आप इंजीनियरिंग करके देन उसे आप सिटी स्मार्ट सिटी प्लानिंग के अंदर भी आप वर्चुअली कॉपी को मीन्स डिजिटल ट्विन्स को यूज कर सकते हो। देन लास्ट मेंशन है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एज बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं देन उसके अंदर भी आप जो है डायरेक्ट आप रियल प्रोडक्ट ना बना के आप पहले एक वर्चुअल कॉपी बना सकते हो। देन इस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी डिजिटल ट्विन्स का यूज ले सकते हो। देन आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स मेंशन है कि आपके डिजिटल ट्विन्स यूज कहाँ-कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला मेंशन है वर्चुअल मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग। सिंपली एज आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है देन आपके डायरेक्ट बिल्डिंग तो बन नहीं जाती, उससे पहले उस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट आपका वर्चुअली फॉर्म में क्रिएट कर जाता है। एज आपका जो न्यू आपका संसद भवन बना है पहले उसको डायरेक्ट क्रिएट नहीं करा गया, पहले उस बिल्डिंग का एक डिजिटल वर्चुअली फॉर्म क्रिएट करा गया जिससे कि हमें आइडिया लग सका कि वो बिल्डिंग दिखेगी कैसे, देन उसके बाद उसे क्रिएट करा गया। देन सेकंड मेंशन है रेप्लिका ऑफ अ मशीन। सिंपली आप ये समझो कि आपका जो ओरिजिनल मशीन बनने वाला उसका सेम टू सेम एग्जैक्ट डुप्लीकेट मॉडल बना देना डिजिटल फॉर्म में, उसे ही हम वर्चुअल कॉपी या फिर डिजिटल ट्विन कहते हैं। देन आपका लास्ट मेंशन है डिजिटल ट्विन ऑफ एन एरोप्लेन इंजन। सिंपली आपका जो एरोप्लेन इंजन है उनके भी आपके डिजिटल ट्विन्स बनाए जाते हैं ताकि उसमें हम टेस्टिंग वगैरह कर सकें। तो आई होप आपको डिजिटल ट्विन समझ में आ गया होगा कि आपका एक वर्चुअल कॉपी होता है जो कि जिसपे हम टेस्टिंग वगैरह के लिए मीन्स अपने अकॉर्डिंगली उसपे टेस्ट वगैरह करने के लिए यूज में लेते हैं एंड उसे क्रिएट करते हैं। तो आपका ओरिजिनल का एक सेम टू सेम कॉपी होता है। आई होप आपको डिजिटल ट्विन समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो आपका सेवंथ टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग जिसे हम आईओटी कहते हैं। सो आईओटी होता क्या है? IoT refers to everyday devices connected to the internet so they can send and receive data। तो सिंपली आपका जो नॉर्मल डिवाइसेस जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें या फिर जिसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है जिससे कि हम उसमें डाटा को शेयर कर सकते हैं, फिर डाटा को रिसीव कर सकते हैं, देन उसे ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। एज यहाँ पे आपके एग्जांपल्स गिवन है IoT डिवाइसेस के। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है स्मार्ट वॉच। तो एज आपने नॉर्मल वॉच के अंदर आपने उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जिसमें आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हो, उससे डाटा को रिसीव कर सकते हो, देन आपका वही IoT इंटरनेट ऑफ थिंग कन्वर्ट हो गया। एंड सेकंड आपका स्मार्ट बल्ब। एंड थर्ड आपका स्मार्ट होम सिक्योरिटी। फोर्थ आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल। एज आपका लास्ट स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंसर। आपने जिन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया उसमें आपने फीचर्स ऐड कर दिए जिससे कि आप उसमें डाटा शेयर कर सको, डाटा रिसीव कर सको, देन आपका वही इंटरनेट ऑफ थिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स मेंशन है कि आप आईओटी के अंदर क्या क्या यूज करते हो। तो आप आईओटी के लिए सेंसर्स, कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर आप क्लाउड स्टोरेज या फिर मोबाइल ऐप्स का यूज करते हो। तो आई होप आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, आप जिन भी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके आप उसमें डाटा को शेयर कर सको, डाटा को रिसीव कर सको, आपका सिंपली वही इंटरनेट ऑफ थिंग हो जाएगा। तो आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग है वो इसलिए यूज करा जाता है कि आप डिवाइसेस में फीचर्स वगैरह को ऐड कर सको एंड उसे स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सको। आई होप आपको 7 टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो आपका 8th टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी जिसे हम वीआर कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग गिवन है, वीआर क्रिएट अ कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट दैट यू कैन एक्सपीरियंस यूजिंग वीआर गॉगल। तो सिंपली आपका जो वीआर होता है एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो
यूजिंग अ वीआर गॉगल। सो एज़ आपने देखा भी होगा कि मेटा ने एंड एप्पल ने अपने वीआर गॉगल्स लॉन्च करे थे। तो एज़ आप उनका यूज़ करके आप ऐसा फ़ील कर सकते हो, ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आप जहाँ पे प्रेज़ेंट भी नहीं हो, आप उसे वियर करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके सामने आँखों के सामने सब कुछ रियल फ़ील हो रहा है। एज़ आप जो है क्रिकेट मैच आप वीआर ग्लासेस का यूज़ करके आप जो उसे देख सकते हो कि हाँ, आपको आँखों के सामने लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठ के आप रियल लाइफ़ में उस मैच को देख रहे हो। बट ऐसा नहीं होगा, आपको सारा एक्सपीरियंस वो आपके जो वीआर गॉगल्स होंगे वो करवा रहे होंगे। एज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स गिवन है, आपका जो वीआर यूज़ करा जाता है, वो वीआर गेमिंग के लिए यूज़ करा जाता है। गेमिंग के अंदर आप वीआर यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल टूर्स के लिए आप जो है वीआर यूज़ कर सकते हो। एंड जो वीआर यूज़ करा जाता है, वो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ करा जाता है कि हाँ, पायलट्स को रियल लाइफ़ में पता चल सके कि हाँ, प्लेन्स वगैरह उड़ाते कैसे हैं। देन आपका लास्ट गिवन है मेडिकल सर्जरी सिमुलेशन। सो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी कि रियल लाइफ़ में आपकी सर्जरीज़ कैसे होती हैं, इसके लिए भी आपका वीआर यूज़ करा जाता है। देन इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आँखों से रियल लाइफ़ में वो अपनी आँखों से देख रहे हो एंड आपको सब कुछ रियल फ़ील होता है। देन ये इंटरैक्टिव होता है एंड इसमें आपको 360 एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मीन्स आप इसमें आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे कहीं भी देख सकते हो। सो आई होप आपको 8th टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। तो आपका 9th टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग गिवन है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर। तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को ये समझो कि आप अपने फाइल्स को, डाटा को आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर ना करवा के आप थ्रू इंटरनेट उसे स्टोर करवाओ एंड उसे थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाओ। तो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है आपके क्लाउड सर्विसेज के, एज़ गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स, जीमेल, अमेज़न वेब सर्विसेज जो आपका एडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होते। आप जो इसे एक्सेस करते हो, आप थ्रू इंटरनेट से एक्सेस करते हो एंड आपका ये क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल है। एज़ आप गूगल ड्राइव यूज़ करना चाहते हो, देन आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं है। वो ऑन अ इंटरनेट स्टोर है एंड जो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करता है। देन नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड गिवन है। सबसे पहला होता है पब्लिक क्लाउड, जैसे आपका गूगल क्लाउड है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, वो आपका पब्लिक क्लाउड होता है। आपका जो गूगल है वो सभी के लिए अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। सेकंड आपका प्राइवेट क्लाउड, सो जो कंपनीज़ के लिए क्लाउड होता है, वो आपका इंटरनल क्लाउड होता है जो कंपनीज़ यूज़ करती हैं। थर्ड आपका हाइब्रिड क्लाउड, तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों क्लाउड मिक्स करके बनता है, आपका वो हाइब्रिड क्लाउड होता है जो पब्लिक एंड कंपनीज़ दोनों यूज़ करती हैं, एज़ आपका एडब्ल्यूएस। देन आपका नेक्स्ट गिवन है बेनिफिट्स, मीन्स आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही कम कॉस्ट आती है। सेकंड यहाँ पे ईज़ी एक्सेस, मीन्स आप इसे ईज़िली इंटरनेट का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। एंड ये स्केलेबल होता है, मीन्स आप जितना चाहे स्टोर कर सकते हो। देन थर्ड आपका सिक्योर होता है। आप इसे जब चाहे, जहाँ चाहे आप इसे एक्सेस कर सकते हो एंड इसमें कोई आपका म प्राइवेसी का या फिर चोरी होने का डाटा डर नहीं होता। लास्ट बेनिफिट है नो नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। इसको एक्सेस करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको 9th टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इस वीडियो में इतना ही एंड आपके यूनिट में टोटल 9 ही टॉपिक थे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन अगर कोई डाउट हो देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।